हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप सभी को बताया आ चुकी है और कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भरने भी स्टार्ट कर दिए होंगे। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टेनोग्राफर में आपके प्रमोशन के क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, किस ग्रेड पे में कितने साल में आपका प्रमोशन होता है, फाइनली आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कैरियर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी पोस्ट को आप भरते हैं। ठीक है, सैलरी का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया कि आपकी इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलती है एज ए स्टेनोग्राफर एनवीएस में। ठीक है, तो आप उसको जाके अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके एक बार देखिए, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में आगे चलेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि एमटीएस का भी मैंने प्रमोशन और सैलरी का वीडियो डाल दिया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी प्रमोशन और सैलरी का वीडियो डाल दिया है। आप जाके चैनल पे एक बार देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेनोग्राफर का लास्ट वीडियो। अगर इसके अलावा अगर किसी पोस्ट के बारे में चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी अगर मुझे कुछ अलग से इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, उसी के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा और बहुत ही लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं इस वीडियो के बीच में आपको बताता रहूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करिए। ओके तो पहला हमारा जो प्रमोशन है वो आप देख रहे हैं, वो हमारा है पर्सनल असिस्टेंट का। ठीक है, ये जो प्रमोशन होता है ये जब आप एज ए स्टेनोग्राफर आप 4 से 5 साल आप रह लेते हो तो उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट का प्रमोशन होता है। देखिए, एक मोटी मोटी एक चीज़ बता दूं कि स्टार्टिंग के 2 साल तो आपका प्रोमोशन पीरियड होता है। ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है कि आपका विजिलेंस मंगाया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया है उस पोस्ट में रह के। उसके बाद आपका क्या होता है कि परमानेंट आपको कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप परमानेंट होते हो उसी के 2 साल बाद, एक्चुअली प्रमोशन जो होता था वो 5 साल में होता था, लेकिन हुआ क्या कि 4 साल में प्रमोट इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको 1 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो 4 साल में आप प्रमोट हो जाते हो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। और जैसे इस पे प्रमोट होते हो तो इस पे आपकी सैलरी जो हो जाती है वो हो जाती है 4200 ग्रेड पे की सैलरी। ठीक है, 4200 ग्रेड पे मतलब लेवल 6 की सैलरी आपकी, जब तक आप प्रमोट होकर इन हैंड आपकी सैलरी आने लगेगी 65,000 के आसपास। अगर करंट सिनारियो में देखें तो करंट सिनारियो में सैलरी है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की 60,000 रुपये। तो आप खुद देख सकते हैं कि अचानक से 4 साल में कितना बल्क में आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अभी ये अभी की सैलरी है, लेकिन आगे 4 साल में डीए वगैरह बढ़ेगा तो हो सकता है कि सैलरी जो है आपकी और ज़्यादा हाइक कर जाए। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट के बाद फिर आपका जो सेकंड प्रमोशन होता है वो होता है आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का। तो प्राइवेट सेक्रेटरी में आपका क्या रहता है कि जब आप एज ए पर्सनल असिस्टेंट 4 से 5 साल आप स्पेंड कर लेते हो। ठीक है, 4 से 5 साल में मतलब लगभग इसमें क्या रहता है आपको 5 साल भी लग सकता है प्रमोशन के लिए, क्योंकि कई बार आपकी जो सीट्स होती हैं वो आपकी खाली नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे ही सीट्स खाली होती है तो हो सकता है आपका 4 साल में भी हो जाए, 5 साल में, मिनिमम आपका 4 साल चाहिए होता है पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी के। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका ग्रेड पे क्या रहता है तो ये 4600 ग्रेड पे इसका होता है। और ये जो पोस्ट होती है ये आपकी गेस्टेड पोस्ट होती है, इसमें आप एक गेस्टेड अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि भाई प्राइवेट सेक्रेटरी आपके किसके अंडर प्रमोशन होता है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी जितने भी हायर अथॉरिटीज होती है नवोदय विद्यालय में उन्हीं के अंडर में आपका पीएस के तौर पर प्रमोशन होता है। और सही में सच मायने में कहूँ तो पीएस का असल में वहाँ पे वर्कलोड जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इवन स्टेनोग्राफर की जो आपकी लाइन है, आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, कोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में, कहीं पर या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर भी स्टेनो की सबसे बेहतर जॉब है और प्रमोशन भी बढ़िया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेनो को सिर्फ स्टेनो और मेन बेसिक जो टाइपिंग वर्क है उससे मतलब रहता है, बाकी अदर किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है। बाकी अगर क्लर्क वगैरह की बात करूँ उनमें ज़्यादा आपको वर्कलोड रहता है, टाइपिंग ये वो, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। ठीक है, तो इस वजह से स्टेनोग्राफर की मतलब एक जो वैकेंसी होती है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसका वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको जो 4600 ग्रेड पे की ये जॉब होती है और लेवल 7 का आपको मिलता है जिसका बेसिक होता है 44,900। ठीक है, जब तक आप पहुँचेगा तब तक इसकी सैलरी लगभग आप समझ लीजिए कि 90,000 के करीब हो चुकी होगी। ठीक है, डीए वगैरह बढ़ के। ठीक है, तो ये सेकंड प्रमोशन है। थर्ड प्रमोशन जो आपका होता है वो आपका होता है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का। ठीक है, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का प्रमोशन जो होता है वो लगभग 5 से 6 साल में होता है जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी में आप रह लेते हो। ठीक है, और ये जो पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, इसका बेसिक होता है 47,600। ठीक है,
और जैसे ही आप सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हो तो वर्कलोड आपका ऑलरेडी कम हो चुका होता है। सिर्फ आपको क्या रहता है कि जब भी हायर अथॉरिटी को इससे मिलने जाता है तो पर्सनल एक्चुअली आपका जो केबिन होता है वो प्राइवेट सेक्रेटरी से आपको मिलना चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप गेस्टेड होते हैं आपको केबिन अलॉट कर दिया जाता है। और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी में आपको और थोड़ा सा क्या नाम है और अच्छी पोस्ट हो जाती है, सैलरी अच्छी हो जाती है। और मेनली क्या है कि जो भी कोई भी अगर आता है तो हायर अथॉरिटी से मिलने के लिए आपके थ्रू ही उसको जाना होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वो आपकी रखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रमोशन आता है वो होता है प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का प्रमोशन जो होता है वो लगभग जब आप सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी पे रह के कम से कम 6 से 7 साल आप स्पेंड कर लेते हो तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का प्रमोशन होता है। और ये जो पोस्ट होती है ये 5400 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट होती है, मतलब इसका बेसिक होता है लगभग 53,000 समथिंग से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस पोस्ट में आने के बाद आपको समझ सकते हो कि एक ग्रेड ए का मतलब आपको प्रमोशन हो जाता है, मतलब आप खुद समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी भी स्टेनोग्राफर्स के प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे होते हैं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है और कहीं ना कहीं आपका जो वर्कलोड है वो इस फील्ड में आपका कम रहता है, ठीक है। और बाकी जो भी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ भी अगर डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार पूछिए, मैं हर एक क्वेश्चन का अलग से रिप्लाई दूंगा। हो सकता है कि आपके डाउट्स का वीडियो भी मैं एक बार बना दूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। सो बी ट्यून्ड।